नमस्कार, आप देख रहे हो एरो न्यूज इन हिंदी। मैं हूं प्रभु राम जाट। आज बात करते हैं कलयुग के श्रवण कुमार की। राजेश नाम है जिसका, जो 160 किलोमीटर दूर जाकर अपने पिता के लिए दवाई लेके आया, वो भी साइकिल से। खबर यह हरदोई की है। भूख, गरीबी और बीमारी, शायद इनको लॉकडाउन का मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि भूख और गरीबी से ये तंग आ चुके हैं। इनके लिए लॉकडाउन किसी सजा से कम नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, भूख, गरीबी और बीमारी की मार से बेहाल है। उनके लिए लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ एक सजा है। शायद कोरोना वायरस उनकी नज़र में इतना घातक नहीं जितना भूख, गरीबी और बीमारी है। वो लोग घरों में रहकर कोरोना जैसे घातक बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन भूख, गरीबी और बीमारी उनका तिल तिल करके लॉकडाउन में मार रही है। यह कहे कि लॉकडाउन की मार उनको नहीं पड़ी है उतनी जितनी गरीबी, भूखमरी की पड़ी है। जो लोग अपनी बीमारी से तंग हो, वो लॉकडाउन से तो अधिक ही तंग होंगे। ऐसा ही एक मामला हरदोई जिले के तहसील शाहबाद में देखने को मिला, जहां एक बेटा अपने पिता के लिए दवा लेने के लिए साइकिल से निकल पड़ा। उसे सिर्फ अपने पिता की परेशानी बिगड़ती और तबीयत बिगड़ती दिख रही थी। पिता का आशीर्वाद था, इसीलिए वो शक्ति दे पाए और 160 किलोमीटर साइकिल से चलकर बरेली पहुंचा और अपने पिता के लिए दवा लाया। तहसील शाहबाद मैंगलज के गांव रसुलपुर के रहने वाले राजेश कुमार अपने पिता की दवाई लाने के लिए रविवार सुबह साइकिल से हरदोई बरेली के लिए निकल पड़े। अगली सुबह सोमवार को लगभग 9 बजे बरेली पहुंचे और मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर वो अपने गांव के लिए वापस रवाना हुए। राजेश के पिता लगभग 60 साल के हैं। उनका इलाज बरेली के मानसिक अस्पताल में चल रहा है। लॉकडाउन के चलते दवा समय पर नहीं आ पाई, जिसके चलते उनकी हालत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राजेश ने कई जगह दवा तलाश की, लेकिन कहीं नहीं मिली। कुछ डॉक्टरों से भी पूछताछ की, दवा बरेली के अलावा और कहीं नहीं थी। डॉक्टरों ने एक ही जवाब दिया कि दवा सिर्फ बरेली के मेडिकल स्टोर पर मिलेगी। राजेश काफी परेशान था। एक तरफ उसके पिता की बिगड़ती तबीयत और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन का संकट फंस चुके थे। राजेश साइकिल से जाना का उसने फैसला किया और रविवार को साइकिल से दवा लेने के लिए राजेश निकल पड़ा। सोमवार को सुबह उस मेडिकल स्टोर पर पहुंचा। उसके पिता के लिए अपनी दवा मिली थी। दवा विक्रेता दुर्गंश ने राजेश ने 1 महीने की दवा मांगी और पूरे पैसे दिए। थके चेहरे पर पिता के बिगड़ते स्वास्थ्य की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दवा विक्रेता राजेश ने सिर्फ मामला जाना कि पूरी बात जानकर दवा विक्रेता ने राजेश के आधे दामों पर ही दवा दे दी, क्योंकि ऐसी तबीयत बिगड़ती पिता, इतनी दूर से आया हुआ युवक, उसको दवा कम पैसों में आए हुई रेट में देना कोई बड़ी बात नहीं है। राजेश का पिता के लिए प्रति प्यार और जिम्मेदारी देखकर दवा विक्रेता की हैरान था कि उसके दिल में राजेश के लिए दुआ निकल पड़ी। एक तरफ जहां पूरे देश अपने अपने घर बैठकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं लॉकडाउन के समय में कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूलते। साथ ही लॉकडाउन की मार का असर साफ दिखाई दे रहा था। गरीबी और बीमारी झेल रहे लोगों को सावधान रहना चाहिए और बड़े लोगों से, विधायक के, तहसील के अंदर या सरपंचों से भी सहायता ले सकते हैं, या बड़े बड़े दानदाताओं से गुजारिश करनी चाहिए। लेकिन इस तहसील के अंदर ना तो ऐसा कोई व्यवस्था थी, ना कोई दानदाता था, जो ना कोई एक बाइक वाला मिला इसको जो वहां से दवा लेके आ जाए। इसीलिए इसको, राजेश को कलयुग का श्रवण कुमार कहना कोई गलत बात नहीं होगी। धन्यवाद।